तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, डिप्टी जेलर, इन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। एमपीजीके की नदियों वाले टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले नदियों की थ्योरी वाली क्लास करवा चुके हैं। अब नदियों में क्या क्या कवर करेंगे, तो ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पर समाहित होती हैं, कितनी लंबाई है, इन नदियों के किनारे हुए बसे हुए शहर कौन कौन से हैं, ये 4-5 टॉपिक हम एकदम कवर करने वाले। ठीक है, टॉप 100 प्रश्न रहेंगे। अभी एमपीएसबी के द्वारा इससे पिछले जो भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो आपका एमपी आबकारी हो, चाहे वो आपका एमपी एसआई हो या फिर एमपी कांस्टेबल हो। एमपी कांस्टेबल में तो एक एक शिफ्ट में 5-5, 6-6 प्रश्न पूछे गए थे। तो इन्हीं प्रश्नों को हम कवर करेंगे जो एमपीएसबी एपटेक ने पूछे हैं, टॉप 100 प्रश्न। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाने वाला है। अगर नदियों से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो इसी वीडियो में से आ जाएगा, इन्हीं 100 प्रश्नों में से आ जाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना है, बिल्कुल छोड़ करके मत भागना। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी टॉपिक वाइज टॉप 100 वाली वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। अब समय कम बचा हुआ है, 1 महीने से भी कम समय बचा है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं महामैराथन सीरीज, यानी कि एक एक टॉपिक के 100 प्रश्न आपको हम करवाने वाले हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है भाई, स्पीड तेज रखेंगे क्योंकि 100 प्रश्न हमको करने हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कुल कितनी लंबाई है? एमपी में नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? ये प्रश्न पूछा गया था एमपीएसआई प्री में। लोग गलत करके आए थे। गलत क्यों करके आए थे? क्योंकि इतना प्रेशर रहता है ना एग्जाम का, तो 1312 किलोमीटर लगा करके आ गए थे। भाई देखो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि एमपी में कितनी लंबाई है ना, टोटल लंबाई नहीं पूछ रहा है, एमपी पूछ रहा है। तो एमपी में 1077 किलोमीटर लंबाई है, ध्यान रखना है आपको। तो देखो उत्तर बी हो जाएगा इसका। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। टोटल अगर हम बात करते हैं एमपी और गुजरात दोनों को मिलाकर के बात करते हैं तो 1312 है, लेकिन अगर एमपी में बात करते हैं तो 1077 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश में बहता है। चलिए नंबर 2, चंबल नदी का उद्गम स्थल जो जानापा पहाड़ी है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? अब देखो इसने ऑलरेडी बता रखा है भाई, चंबल नदी जो है ना वो जानापा पहाड़ी से निकलती है, लेकिन तुम हमको ये बता दो कि ये जानापा की पहाड़ी मध्य प्रदेश के किस जिले में है, ये बताओ। धार, उज्जैन, इंदौर या फिर खरगोन? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदौर में। तो जो आपकी चंबल नदी है ये इंदौर की महू तहसील की विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आया है। इसके अलावा एमपी एसआई प्री का रिजल्ट आया है, एमपी आबकारी का भी रिजल्ट आया है। हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले हैं और बहुत सारे सिलेक्शन आपको इन नोट्स की मदद से देखने को मिले हैं। अभी लास्ट में स्क्रीनशॉट भी आपको हम दिखा देंगे। रचना नामदेव जी जो सेकंड रैंक लेकर के आई हैं, उन्होंने भी यहाँ से तैयारी की थी, उनका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा देंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एमपी डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए बेहतरीन सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं, एकदम एपटेक के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार। क्या क्या मिलेगा आपको? जीके, जीएस, एमपीजी के साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन सब के कंप्लीट थ्योरी नोट्स, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। इसके अलावा एग्जाम टाइम पर जो सुपर रिवीजन नोट्स होते हैं वो भी आपको इसमें दिए जाएंगे। मात्र 189 रुपये में ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, कैसे प्राप्त करना है? छोटी सी प्रक्रिया, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ देंगे डिप्टी जेलर वाले में, जहां पर आगे के सारे नोट्स, सारी पीडीएफ, सारी मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको आगे वाली सारी मिलती रहेंगी। ठीक है मेरे भाई, सारी बात समझ में आ गई। अभी एमपी पुलिस का हमने जो ग्रुप बनाया था नोट्स वाला, 95% लोगों का रिटन एग्जाम वहां से क्लियर हुआ था, तो आप भी नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बेतवा नदी के किनारे स्थित नहीं है? नहीं शब्द है तो नहीं का मतलब ध्यान रखना कि वो चीज उस नदी के किनारे नहीं स्थित होनी चाहिए। ओरछा, बिरसा, गुना, दतिया, कौन सा ऐसा शहर है? तो सही आंसर हो जाएगा दतिया। दतिया शहर जो है वो बेतवा के किनारे नहीं है। तो कहां पर है दतिया? तो दतिया शहर मुख्य रूप से सिंध और बेतवा नदी के बीच में स्थित है ना, तो बेतवा के किनारे नहीं है। तो सिंध, ये दतिया मान लीजिए, तो ये सिंध है और ये बेतवा है, इसके बीचों बीच स्थित है, लेकिन बहुत ज्यादा दूरी है दोनों की, है ना, इस वजह से हम इसको किनारे नहीं मान सकते। किनारे का अर्थ ये है कि भाई नदी निकल रही है और यहाँ पर ये शहर है, तो उसको किनारा मानते हैं, है ना। तो ऐसे कौन कौन से शहर हैं जो किनारे स्थित है वो देख लो। ओरछा हो गया, विदिशा हो गया, गुना हो गया, ये तीनों ऐसे शहर हैं जो बेतवा के तट पर स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने अभी हमारी थ्योरी वाली क्लास देखी होगी उनको बहुत मजा आने वाला है इस वाली टेस्ट में। हाँ, टॉप 100 में वो सारे प्रश्नों के जवाब देने वाले हैं, है ना। तो आप लोग इस वीडियो के खत्म होने के बाद में एक बार थ्योरी वाली क्लास जरूर देख लेना, जो हमने नदियों की थ्योरी वाली क्लास कराई है, मैप के थ्रू बढ़िया से कराई है। चलो, नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा कब शुरू की गई थी? बताइए, इतना डीप प्रश्न एमपीएसआई में पूछा गया था। ये यात्रा कब शुरू की गई थी? 11 दिसंबर, 15 मई,
2 अक्टूबर, 26 जनवरी। बताइए कब शुरू की गई थी? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 11 दिसंबर 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी। आप पूरी जानकारी आपको इसके बारे में दे देते हैं। ये यात्रा अमरकंटक से शुरू होकर के 148 दिनों तक चली थी। 15 मई 2017 को यह यात्रा समाप्त हुई थी। तो पूरी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। 148 दिन तक चली थी, अमरकंटक से चालू हुई थी, 15 मई 2017 को खत्म हुई थी और 11 दिसंबर 2016 को शुरू हुई थी। कुछ भी आपसे पूछे आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई किस जिले के अंतर्गत आता है? बताइए मुल्ताई कहाँ पर है? तो अभी थ्योरी वाली क्लास में बताया था, बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान स्थित है जहाँ से ताप्ती नदी निकलती है। तो ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई से निकल करके पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, उल्टी बहती है। 2 नदी हमने बताई थी, 3 नदियाँ हैं जो उल्टी बहती हैं, पश्चिम से मतलब कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, कौन कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, माही। माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी थ्योरी वाली क्लास में करा चुके हैं। अगला, केन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस पर्वत श्रेणी से होता है? कहाँ से केन नदी निकलती है? भांडेर से, कैमूर से, मैकाल से, महादेव से। कहाँ से, कौन सी श्रेणी से ये जो है केन नदी का उद्गम होता है? सही आंसर ऑप्शन बी, कैमूर श्रेणी से इसका उद्गम होता है। तो केन नदी कटनी जिले के अहीर गांव कैमूर पर्वत से निकलती है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए नंबर 7, शिप्रा नदी। शिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा की, चंबल की, बेतवा की या फिर सोन की? बताइए। शिप्रा नदी जिसके किनारे उज्जैन नामक शहर स्थित है, बाबा महाकाल का जो है मंदिर स्थित है। इसके अलावा सिंहस्थ महाकुंभ 2028 वाला यहीं पर लगने वाला है, जिसकी वजह से इतनी सारी वैकेंसी आने वाली है। अभी कल ही घोषणा हुई है, 575 MPSI की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है ना, और लगभग मान के चलिए 7500 या फिर 8000 के लमसम जो है पुलिस कांस्टेबल की आने वाली, होमगार्ड की आने वाली। तो आप बस तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे एग्जाम की आपकी हम बढ़िया से तैयारी करवाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए। अगर क्षिप्रा नदी की बात करते हैं तो किसकी सहायक है? चंबल की सहायक नदी है। तो क्षिप्रा नदी जो है कहाँ से निकलती है वो भी देख लो। इंदौर की काकड़ी बर्डी पहाड़ी से निकल करके अंततः चंबल में जाकर के ये मिल जाती है। अगला प्रश्न है, सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? 720, 780, 820 या फिर 480 किलोमीटर? ये एग्जैक्ट सीधा सीधा ऐसे ही प्रश्न आपका MP पुलिस कांस्टेबल में पूछा था। सही आंसर ऑप्शन बी, 780 किलोमीटर। स्पीड सही है ना? देखो 100 प्रश्न जल्दी करने हैं, स्पीड को तेज रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में जाकर के मिल जाती है। जब भी नर्मदा और सोन की बात आती है, आपको हर बार दोनों नदियों के बारे में बताते हैं। अमरकंटक से निकलेगी, नर्मदा इधर बहती है और सोन यहाँ से निकल करके इधर बहती है और यहाँ पर जो है गंगा नदी में, पटना बिहार में गंगा में मिल जाती है और गंगा जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी वजह से जो गंगा का अपवाह क्षेत्र है वो MP में माना जाता है। बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं, भाई गंगा तो MP में बहती नहीं है, लेकिन सोन नदी तो बहती है भैया, सोन नदी जाकर के गंगा में मिलती है ना। इस वजह से गंगा का अपवाह क्षेत्र जो है वो MP में भी माना जाता है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना, आगे से ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहते हैं? प्रदूषण के आधार पर, आगे लिखा हुआ मिल जाएगा। नर्मदा को, बेतवा को, चंबल को, क्षिप्रा को, किसको कहते हैं MP की गंगा प्रदूषण के आधार पर? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बेतवा को कहते हैं। तो प्रदूषण के समान स्तर के कारण इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, जबकि नर्मदा को पवित्रता के आधार पर MP की गंगा कहते हैं। ध्यान रखना, पवित्रता बोले तो आप लगाएंगे नर्मदा, प्रदूषण बोले तो आप लगाएंगे बेतवा। ठीक है भाई, चलो। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि जो कंचन घाट है, कंचन घाट या फिर कंचना घाट, ये कौन सी नदी पर स्थित है? जल्दी से बताइए। अभी हमने थ्योरी वाली क्लास में आपको करवाया था, देखते हैं कौन कौन ने अच्छे से थ्योरी क्लास ली है। बताइए, जल्दी से बताइए, कंचना घाट कौन सी नदी पर स्थित है? चलो अगला प्रश्न देखिए, महेश्वर माहिष्मती शहर किस नदी के तट पर स्थित है? हाँ भाई, बाहुबली वाला माहिष्मती कौन सी नदी पर है? बताइए। ताप्ती पर, नर्मदा पर, पार्वती पर या फिर चंबल पर? बताइए कौन सी नदी पर है? महेश्वर या फिर माहिष्मती शहर? सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। तो महेश्वर जो है वो खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर बसा एक ऐतिहासिक और धार्मिक शहर है। कूनो नेशनल पार्क, कूनो नदी का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश के किस पठार से होता है? बताइए। कूनो नदी कहाँ से निकलती है? मालवा से, शिवपुरी से, बघेलखंड से या फिर रीवा पन्ना के पठार से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवपुरी के पठार से कूनो नदी निकलती है और ये कूनो नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कूनो नेशनल पार्क अभी चर्चा में रहा, यहाँ पर चीता लाए गए हैं नामीबिया से, तो ये पूछ सकते हैं भाई कौन सी नदी है जो कूनो नेशनल पार्क से गुजरती है? तो वो कूनो नदी है। ठीक है भाई, चलिए 12 नंबर, पांडव जलप्रपात किस नदी पर है? केन, चंबल, सोन, बिहड़, कौन सी नदी पर है पांडव जलप्रपात? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, केन नदी पर पांडव जलप्रपात स्थित। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पांडव जलप्रपात पन्ना जिले के निकट केन नदी की सहायक नदी धारा पर स्थित है। ध्यान रखना, तो धारा तो नहीं पूछते पर केन नदी पूछते, तो केन ध्यान रखना, पांडव जलप्रपात केन नदी पर है। अगला 13 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? अभी आपको हमने बताया था 2 नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। दोनों एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कौन सा इसमें ऑप्शन दिया है? तो ताप्ती दिया गया है, ताप्ती ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर यानी कि उल्टी दिशा में ये बहती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं।
चंबल नदी की टोटल लंबाई कितनी है? हर नदी की लंबाई पूछी गई थी एमपी पुलिस कांस्टेबल में, 5-5 6-6 प्रश्न एक शिफ्ट में पूछ लिए थे, है ना। तो अगर आपका भाग्य बढ़िया रहा तो ये प्रश्न आपको आपके एग्जाम में एचटी जैसे मिल जाएंगे। और माइनस मार्किंग है तो एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी के हिसाब से हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं, है ना। ये सारे प्रश्न जितने इंपॉर्टेंट है वो सब करवा देंगे, तो एक एक नंबर आपके लिए, एक एक नंबर इकट्ठे करोगे तो बढ़िया से नंबर लेकर के आ जाओगे। चंबल की टोटल लंबाई 965, 1050, 850, 1020 क्या होगी? सही आंसर 965। ये एमपी की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 965 या फिर 966 है। अगला, दक्षिण की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? केन, बेनगंगा, ताप्ती, बेतवा। तो ये तो आपको पता ही है। दक्षिण की ओर एकमात्र ऐसी नदी है इनमें से जो दक्षिण की ओर बहती है, तो ये हो जाएगी बेनगंगा। ठीक है, बेनगंगा नदी दक्षिण की ओर बहती है। देखिए, वेनगंगा नदी सिवनी से निकल करके दक्षिण की ओर बहती है और महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, ध्यान रखना है। सांची और विदिशा नगर किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, बेतवा, केन, सिंध। कौन सी नदी के किनारे सांची और विदिशा नगर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेतवा नदी के किनारे ये दोनों नगर स्थित हैं। ठीक है, देखिए, प्राचीन शहर विदिशा और विश्व प्रसिद्ध सांची के स्तूप जो है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित हैं। स्वर्ण नदी के नाम से किस नदी को जानते हैं? चंबल, सोन, नर्मदा, केन। कौन सी नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जानते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सोन नदी। सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जानते हैं। सोन या स्वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर पीले रंग की दिखाई देती है, इस वजह से हम इसको सोन नदी कहते हैं। और देवलौंद में सोन नदी पर बाणसागर डैम स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना, देवलौंद शहडोल में। बीहड़ नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, चचाई है कि बहुटी है। तो ध्यान रखना, अभी एमपीएसबी ने किसको माना है उसके आधार पर हम बताएंगे। आईएफएसआर 2023 के अनुसार जो माना गया है, चचाई, केवटी, बहुटी या फिर धुआंधार। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुटी को माना है। ठीक है, तो वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बहुटी रीवा मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इससे पहले चचाई को मानते थे। तो अभी मध्य प्रदेश के वन और वनोपज के ऊपर हमने थ्योरी वाली क्लास करा दी, आप लोग जाकर के देख लेना। जो लेटेस्ट आईएफएसआर आई है ना, आईएफएसआर 2023, उसके अनुसार हमने पूरे लेटेस्ट डेटा को कवर किया है। उसके भी टॉप 100 प्रश्न लेकर के आने वाले हैं। हमने कहा पहले नदियाँ कवर करा देते हैं, फिर वन और वनोपज के ऊपर भी टॉप 100 प्रश्न जनजातियों को मिला करके उसके साथ में ले आएंगे। ठीक है भाई, जनजाति वाली भी थ्योरी क्लास करवा दी है, सुपर मैराथन में जाकर के देखना, मिल जाएगी आपको। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन कहाँ पर होता है? तो नर्मदा और ताप्ती कहाँ पर जाती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नदियाँ हैं वो कहाँ पर जाकर मिलती हैं? तो ये बाकी जो नदियाँ हैं वो दूसरी नदी में, ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो जाकर के दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। तो नर्मदा, ताप्ती अरब सागर में, बाकी नदियाँ दूसरी नदी में। ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ हैं जो दूसरी नदी में जाकर के मिल जाती हैं? तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियाँ यमुना या फिर गंगा में जाकर के मिल जाती हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? नदियों का मायका कहते हैं। यानी कि कुछ दिनों के लिए मायके में आई थी, फिर जाकर के ये बड़ी नदियों में मिल जाती हैं। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है? देवास, सीहोर, रायसेन या फिर विदिशा। सही आंसर हो जाएगा, काली सिंध नदी देवास से निकलती है। तो देवास के बागली गांव से काली सिंध नदी निकलती है। पचमढ़ी किस नदी के किनारे है बताओ? बेनगंगा, तवा, नर्मदा, शक्कर। कौन सी नदी के किनारे पचमढ़ी स्थित है? सही आंसर तवा हो जाएगा। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी जो है वो तवा नदी के किनारे है। पुराणों में बेतवती किस नदी का नाम मिलता है? कौन सी नदी का नाम बेतवती है बताइए? तो बेतवा नदी को पुराणों में बेतवती के नाम से भी जानते थे। देखिए, प्राचीन काल में बेतवा को बेतवती कहा जाता था, चंबल को चर्मवती कहते थे। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा कौन सी नदी बनाती है बताइए? नर्मदा, चंबल, ताप्ती, माही। एमपी और राजस्थान की सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है? सही आंसर बी, यानी कि चंबल नदी एमपी और राजस्थान की सीमा रेखा बनाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाते हुए राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करती है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चंबल नदी इटावा जाकर के यमुना में मिल जाती है। बैनगंगा नदी का उद्गम स्थल परसवाड़ा पठार किस जिले में है बताइए? सिवनी में, बालाघाट में, छिंदवाड़ा में, जबलपुर में। कहाँ पर है ये वैनगंगा नदी का उद्गम स्थल परसवाड़ा पठार? देखते हैं कितनी जानकारी है आपको। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से। सबके कमेंट हम देखते हैं मेरे भाई, सबके कमेंट देखते हैं, सबको कमेंट को लाइक करते हैं, जो जरूरी होता है उसका रिप्लाई भी करते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए और लाइक करके शेयर भी कर दीजिए अपने सभी ग्रुप में। सही आंसर हो जाएगा सिवनी। सिवनी में है जो परसवाड़ा पठार है। तो वैनगंगा सिवनी जिले के गोपालगंज के पास मुंडरा गांव परसवाड़ा पठार से निकलती है। अगला, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो अभी भी आपको बताया था, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जब थ्योरी क्लास कराई थी तो पूरा हमने आपको डायग्राम के द्वारा बताया था कि माही नदी इस तरह से माही नदी निकलती है। ये जैसे मान लीजिए ये कर्क रेखा जा रही है ना, तो माही नदी इस तरह से 2 बार कर्क रेखा को काटती है। ये पूरा डायग्राम आपको थ्योरी वाली क्लास में मिल जाएगा। चलो, तो ये आपकी माही नदी हो जाएगी। ठीक है, नंबर 26, नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं बताइए? नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? 35, 41, 45, 39। सही आंसर हो जाएगा 41। दाएं और बाएं तट से कितनी नदियां मिलती हैं नर्मदा में, वो भी आइए देख लेते हैं।
तो नर्मदा की टोटल 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें 22 नदियां बाएं तट से मिलती हैं, 19 नदियां दाएं तट से मिलती हैं। ये भी ध्यान रखना, अगर बहुत ज़्यादा डीप में पूछेंगे, वैसे बहुत ज़्यादा डीप में ये लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग पहली बार ये लोग कर रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आ गए तो आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो आपको इतना डीपली हम पढ़ा करके चलेंगे कि कैसा भी प्रश्न आ जाए आप दूसरों से तुरंत +1 हो जाएंगे, दूसरों से तुरंत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो बाएं तट से 22, बा से बाएं, बा से 22 और दाएं तट से 19 मिलती हैं। अगला, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी योजना कौन सी है? नर्मदा, चंबल, राजघाट, बाणसागर। सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी घाटी परियोजना, जो कि 1953 और 54 में शुरू हुई थी। अगला, चचाई जलप्रपात किस नदी पर और किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी आपको बताया था, ये रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है, चचाई और बहुटी दोनों। ठीक है, चलो 29 नंबर देखिए। 29 नंबर कह रहे हैं केन बेतवा लिंक परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर के ये नहर निकाली जा रही है? तो इसका भी हमने आपको डायग्राम पूरा अच्छे से बताया था थ्योरी वाली क्लास में। यहाँ पर एक जो है डैम बना हुआ है, इस तरह से केन बेतवा ये नहर निकाली जा रही है। ठीक है, और केन नदी और बेतवा नदी को आपस में जोड़ा जा रहा है, जिससे कि दोनों नदियों में बराबर पानी बना रही है। पूरा हमने डायग्राम के थ्रू आपको थ्योरी क्लास में समझाया, जा करके जरूर देख लेना। सही आंसर हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से ये नहर निकाली जा रही है। नंबर 30, किस नदी को शिव की पुत्री कहते हैं? ताप्ती, नर्मदा, बेतवा, सोन। तो किसको हम शिव की पुत्री कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा को शिव की पुत्री कहते हैं और यमुना को यमराज की बहन कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका ताप्ती होना चाहिए, शिव पुत्री है जो है वो ताप्ती को कहते हैं, मुझे ऐसा कुछ डाउट सा हो रहा है, लेकिन ऐसा है। देखो हम बताएं, इसमें क्या है ना, नर्मदा को शिव की पुत्री कहते हैं और ताप्ती नदी को सूर्य पुत्री कहते हैं। ध्यान रखना, सूर्य पुत्री जो है वो ताप्ती नदी को कहते हैं और नर्मदा को शिव की पुत्री कहते हैं। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती? ध्यान रखना, नहीं पूछ रहे हैं, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती। कौन सी नदी है? वर्धा, वेनगंगा, पेंच, माही। सही आंसर माही हो जाएगा। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, पश्चिम की ओर बहती है। सोन नदी का अपवाद क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस भाग में? बताइए। तो अभी बताया था सोन नदी क्या है, कहाँ जाती है? ये उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई और पटना बिहार में जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो कहाँ पर है ये? तो ध्यान रखना, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में सोन नदी का प्रवाह क्षेत्र है। नंबर 33, धार जिला किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, माही, चंबल, छिप्रा। कौन सी नदी के किनारे धार जिला स्थित है? सही आंसर माही नदी हो जाएगा। 34 नंबर देखिए, बेतवा नदी किस नदी में जाकर के मिल जाती है? तो अभी आपको बताया था, बेतवा नदी हमीरपुर में जाकर के यमुना में मिल जाती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर, हलाली नहर जिसे हम सम्राट अशोक सागर परियोजना कहते हैं, किस नदी पर है? बेतवा, हलाली, केन, सिंध। सही आंसर हो जाएगा हलाली नदी पर हलाली नहर परियोजना बनाई गई है और ये हलाली जो है वो बेतवा की सहायक नदी है। पुनासा डैम इंदिरा सागर कहते हैं, किस नदी पर बना हुआ है? ताप्ती, नर्मदा, चंबल, माही। पुनासा डैम की बात करते हैं, नर्मदा पर बना हुआ है और खंडवा जिले में स्थित है, ध्यान रखना है। बीना नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल, बेतवा, धसान, केन। किसकी सहायक नदी है बीना नदी? सही आंसर हो जाएगा बेतवा। बेतवा की सहायक नदी है बीना। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, ग्वालियर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंध, चंबल, स्वर्णरेखा या फिर पार्वती। सही आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा। ये प्रश्न अभी हाल ही में एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। स्वर्णरेखा नदी के किनारे से जो है ग्वालियर स्थित है। लेकिन एक और प्रश्न ध्यान रखना, जो ग्वालियर में बना हुआ डैम है, ग्वालियर में जो बना हुआ डैम है तिगरा डैम, वो डैम किस नदी के किनारे है? तो यहाँ पर आपको स्वर्णरेखा नहीं लगाना है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो जो तिगरा डैम है वो सांक नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तिगरा डैम सांक नदी पर बना हुआ, जबकि ग्वालियर जो है वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। हाँ भैया, वही स्वर्णरेखा जो ग्वालियर के बीच में से होकर के ऐसे बहती है, फूलबाग की तरफ आप जाओगे तो बीच में आपको क्रॉस करना पड़ता है, वही स्वर्णरेखा है। ठीक है, चलो 39 नंबर, मंदसौर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, सिवना, केन, बेतवा। सही आंसर हो जाएगा मंदसौर शहर सिवना नदी के किनारे स्थित है। 40 नंबर, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अभी आपको बताया था चंबल 965। ऐसे याद रखो भी, नंबर ऐसे याद रखो, चंबल 965, नर्मदा 1077, 13, 12। ऐसे याद रखो। ठीक है, जैसे गाड़ी का नंबर नहीं याद रखते हैं वैसे चंबल 965, नर्मदा 1077, ऐसे याद रखो, याद रहेगा हमेशा। 41 नंबर, जोबट परियोजना जिसे हम चंद्रशेखर आजाद परियोजना कहते हैं, किस नदी पर है? तो ऑप्शन बी हथनी नदी पर यह स्थित है। हथनी नर्मदा की सहायक नदी है। बाणसागर डैम ये किस नदी पर है? तो अभी बताया था आपको, सोने का बाण, सोने का बाण, सोने का बाण, सोन नदी पर बाणसागर डैम है, शहडोल देवलोन में स्थित है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शहडोल। अगला प्रश्न देखिए 43, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, बेनगंगा, वर्धा। तो ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। किस नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है? लो प्रश्न ही आ गया। तो ताप्ती नदी को हम सूर्यपुत्री कहते हैं, ध्यान रखना है। ये सूर्यपुत्री और शिवपुत्री में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसको आज ही समाप्त कर लो कन्फ्यूजन को।
दतिया और ओरछा किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो बताइए बेतवा, सिंध, केन, पार्वती। अब देखो इसमें क्या हुआ है कि ओरछा भी दे दिया है। अब जब ओरछा दिया है तो आपको जो है बेतवा लगाना पड़ेगा। ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है, ये कन्फर्म है, ठीक है ना। अब दतिया जो है क्योंकि दो नदियों के बीच में है, लेकिन इसको बेतवा के साथ मतलब कि उसके क्या कहते हैं ओरछा के साथ में दिया गया है, तो आपको बेतवा लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर अलग दिया होता, दतिया अलग दिया गया होता तो दतिया जो है और मतलब कि बेतवा के किनारे नहीं है, ये दो नदियों के बीच में है। 46 देखिए, ये अलग अलग प्रश्न पूछा है। एमपीएसआई में बेतवा का केवल पूछा था, दतिया का केवल पूछा था, और एमपी पुलिस कांस्टेबल में दोनों को पूछा था, ओरछा और दतिया दोनों को मिला करके पूछा था, ठीक है। कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूतम में किस नदी का वर्णन किया है? नर्मदा, बेतवा, चंबल, सोन। किस नदी का जो है वर्णन किया है? तो बेतवा या फिर बेतवती का वर्णन किया है। कपिलधारा दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ पर है? जबलपुर में, अमरकंटक में, होशंगाबाद में, महेश्वर में। तो कपिलधारा और दुग्धधारा दोनों अमरकंटक में स्थित है। टोंस जिसे हम तमसा नदी कहते हैं का उद्गम कहाँ से होता है? कैमूर, सतपुड़ा, महादेव, विंध्याचल। कहाँ से टोंस नदी का उद्गम होता है? तो कैमूर पहाड़ी, सतना के पास में कैमूर पहाड़ी है, ठीक है। तो वहीं से जो है इसका उद्गम होता है, टोंस नदी या फिर तमसा नदी का। राहतगढ़ जलप्रपात ये किस नदी पर है? बेतवा, बीना, चंबल, सिंध। बताइए राहतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? बीना नदी पर है और सागर जिले में है, ध्यान रखना। सागर जिला जो है वो बीना के किनारे है, ये भी ध्यान रखना है। नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र ये किस प्रकार का है? बताइए वृक्षाकार है, जालीदार है, भ्रंश है, आयताकार है। तो कई बार आपको बताया है भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में होकर के ताप्ती और नर्मदा दोनों बहती हैं। इसके किनारे किनारे इस तरह की भ्रंश घाटी आपको देखने को मिलेगी। अगर जबलपुर में भेड़ाघाट जलप्रपात जो लोग देखने गए होंगे उनको पता होगा, भ्रंश घाटियाँ संगमरमर की घाटियों के बीच में से नर्मदा नदी बहती है, ठीक है भाई। आगे बहते हैं, थ्योरी में हमने इसको जो पूरा डिटेल में कराया है, बिल्कुल डायग्राम के साथ में। 51 नंबर देखिए, सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? विदिशा, गुना, रायसेन, सीहोर। तो सिंध नदी जो है वो विदिशा से निकलती है, विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से, विदिशा की सिरोंज तहसील से सिंध नदी निकलती है। पार्वती का उद्गम स्थल आष्टा मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? अब यही पूछते हैं, आपको उद्गम स्थल बता देंगे, फिर कहेंगे किस जिले में है ये बताओ। राजगढ़, सीहोर, शाजापुर या फिर गुना। सही आंसर ऑप्शन बी सीहोर में, ठीक है। पार्वती सीहोर से निकलती है। मध्य प्रदेश की देखो पार्वती नदी सीहोर जिले के आष्टा से निकलती है और बाद में चंबल में जाकर के मिल जाती है, ये भी ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी खुशहाली की नदी, रिवर ऑफ प्लेजर के नाम से जानी जाती है? चंबल, बेतवा, नर्मदा, ताप्ती। तो रिवर ऑफ प्लेजर किसे कहते हैं? सही आंसर नर्मदा। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और आनंद की नदी कहा जाता है। रीवा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बीहड़, सोन, बिछिया या फिर ए और सी दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। रीवा शहर मुख्य रूप से बिछिया और बीहड़ नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। जहां पर ये दोनों नदियां मिलती हैं वहीं पर रीवा शहर स्थित है, ध्यान रखना है। चलो, मध्य प्रदेश की किस नदी को अर्धकुंभ की नदी कहा जाता है? फिर मालवा की गंगा भी कहते हैं। तो शिप्रा को, क्यों? क्योंकि इसके किनारे कुंभ जो मेला है वो इसके लगता है किनारे, और गंगा के किनारे भी लगता है, इसलिए इसको हम मालवा की गंगा कहते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। तो उज्जैन में जो सिंगस्त कुंभ है वो भी जो है इसी नदी के किनारे लगता है, ध्यान रखना है, इसलिए इसको हम मालवा की गंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्धा और वैनगंगा नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो थ्योरी क्लास में आपको बहुत डिटेल में कराया था कि इन दोनों के संगम को हम प्राणहिता के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों जो नदियां हैं ये मिलने के बाद में इनकी संयुक्त धारा को हम प्राणहिता कहते हैं, और जो गोदावरी में जाकर के मिल जाती है। तो गोदावरी नदी का प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुंवारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिवपुरी से, भांडेर श्रेणी से, मालवा से या फिर मुल्ताई से। तो जो कुंवारी नदी है वो शिवपुरी के पठार से निकलती है, ये सिंध की सहायक नदी है और शिवपुरी पठार से निकलती है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये एच प्रश्न ऐसे के ऐसे ही पूछे गए हैं, ठीक है। अब 100 प्रश्न कराने, इसलिए स्पीड को थोड़ा सा तेज रखना पड़ेगा। चंबल नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर के बहती है? 4, 6, 8, 10। तो ध्यान रखना, चंबल नदी 6 जिलों से होकर के बहती है। कौन कौन से जिले हैं जो चंबल के किनारे हैं? कल पूरा मैप आपको दिखाया था हमने, है ना, पूरा मैप दिखाया था। चंबल भी, नर्मदा भी, ये सब के किनारे कौन कौन से जिले हैं वो पूरा हमने मैप के थ्रू करवाया था थ्योरी वाली क्लास में। उसकी पीडीएफ भी डाल दी गई है, नहीं डाली होगी अगर नोट्स ग्रुप में तो डाल देंगे, ठीक है, आज डाल देंगे, है ना। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, नोट्स ग्रुप में वो थ्योरी वाली क्लास की पीडीएफ डल गई है कि नहीं डल गई, जल्दी बताओ, उसको हम डलवा देंगे। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6। तो इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये जो नदियाँ, ये जो शहर हैं वो चंबल के किनारे स्थित हैं। धसान नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल, केन, बेतवा, सोन। तो बेतवा की सहायक नदी है धसान, ध्यान रखना, और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है। कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सिंध, कूनो, पार्वती, चंबल। तो कूनो पालनपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? कूनो नदी गुजरती है, और इसी के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। रानी अवंती सागर परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? तवा, वर्गी, नर्मदा, जोबट। कौन सी नदी पर है ये? रानी अवंती सागर परियोजना, सही आंसर वर्गी नदी पर, और इसे वर्गी डैम, वर्गी बांध भी कहते हैं, जो जबलपुर के पास में नर्मदा की सहायक वर्गी नदी पर स्थित है। अगला, पांडव जलप्रपात के पास कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? देखो आज एमपीपीएससी प्री का एग्जाम है ना,
तो जल्दी एमपीपीएससी जो लोग भी देने गए हों वो अपना पेपर हमको सेंड कर देंगे इस नंबर पर, ठीक है, जिससे हमको एकदम लेटेस्ट प्रश्न मिल सके कि एमपी जीके के कैसे प्रश्न पूछे हैं, जीके जीएस के कैसे प्रश्न पूछे हैं। तो उसी आधार पर हम अगला जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, ठीक है। तो जिसका भी एमपीपीएससी प्री का एग्जाम हो इस नंबर पर अपने नाम के साथ में पेपर जरूर भेज देना। अगली वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा जो लोग इस पेपर को भेजेंगे हमारे पास में, ठीक है। जीके जीएस वाला पेपर जरूर सेंड करना मेरे भाई। ऐसे आप लोग मदद करते हैं तो बढ़िया से लेटेस्ट पैटर्न पर आपका प्रैक्टिस सेट हम बनाते हैं, ठीक है। तो पंडाव जलप्रपात के पास कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? खजुराहो, पन्ना, ओरछा, मांडू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो पन्ना है, ये पन्ना राष्ट्रीय जो उद्यान है उसके एकदम करीब में स्थित है। अगला देखिए, कुच्ची जिसे हम धार कहते हैं किस नदी के किनारे स्थित है? माही, बाघनी, हथनी या फिर नर्मदा। किस नदी के किनारे है कुच्ची यानी धार? तो ये बाघनी नदी के किनारे है। बाघनी नदी के तट पर बाघ की गुफाएं और कुच्ची नगर का क्षेत्र आता है। नदी जोड़ो परियोजना के तहत भारत की पहली परियोजना कौन सी है जिसमें जो है नदियों को जोड़ा गया है? केन बेतवा लिंक परियोजना, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपको हमने अभी थ्योरी वाली क्लास में डिटेल में करवाया था। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना जिसमें केन और बेतवा नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है नहर के द्वारा। पूरा आपको हमने डायग्राम बना करके थ्योरी वाली क्लास में करा दिया है। शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा, सिंध, कूनो, केन। शिवपुरी किस नदी के किनारे है? सिंध नदी के किनारे है। तो मुख्य रूप से शिवपुरी सिंध नदी के अपवाद क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर है? केन, बीना, चंबल, सिंध। भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर है? तो बीना नदी पर है। सागर के राहतगढ़ में बीना नदी पर यह भालकुंड जलप्रपात बना हुआ है। 67, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी मकर रेखा के समानांतर बहती है? ध्यान रखना, मकर के समानांतर मतलब ऐसे इस तरह से बहती है। कौन सी नदी है बताइए? नर्मदा, ताप्ती, सोन, बेतवा। तो ये दोनों प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। नर्मदा सही आंसर हो जाएगा। देखो, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी काटती है? तो माही नदी काटती है। अगर कहें मकर रेखा के समांतर कौन सी बहती है? तो नर्मदा बहती है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। कितना भी घुमा फिरा करके पूछें, इस 100 प्रश्नों से बाहर आपका नदी का प्रश्न नहीं जाने वाला मेरे भाई। 68, केन नदी का प्राचीन नाम क्या है? दीर्णवती, सूक्तिमती, चर्मवती या फिर कर्णवती। तो केन का प्राचीन नाम है सूक्तिमती। ध्यान रखना, केन का पौराणिक नाम सूक्तिमती या फिर दीर्णवती मिलता है। अगला देखिए, छोटी तवा किस नदी की सहायक नदी है बताइए? नर्मदा, ताप्ती। तो ये नर्मदा की सहायक नदी हो जाएगी छोटी तवा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। खंडवा में जाकर के ये मिलती है, ध्यान रखना। अगला, उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अभी बताया था शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर सिंहस्थ कुंभ 2028 लगने वाला है, जो आपकी वैकेंसी का जो है सौगात लेकर के आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों राज्यों में बहती बताइए? चंबल, बेतवा, सोन, केन। सही आंसर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक से निकल करके उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जाती है। सोनभद्र से होते हुए बिहार में जाकर के गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो एमपी से निकलती है, कहाँ से? अमरकंटक से। सोनभद्र यूपी में बहती है और पटना बिहार में जाकर के मिल जाती है गंगा में। तो 3 राज्यों में ये बहती है। जोहिला नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महादेव, अमरकंटक, राजपीपला, भांडेर। किस श्रेणी से जोहिला निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से 3 नदियां नर्मदा, सोन और जोहिला निकलती हैं, ध्यान रखना है। अगला 73, पेंच नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है? कान्हा, बांधवगढ़, प्रियदर्शनी, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क या फिर सतपुड़ा। सही आंसर हो जाएगा प्रियदर्शनी, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। इसे हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, यहाँ से ये बहती है। 74, राजघाट बांध जिसे लक्ष्मीबाई सागर बांध किन 2 नदियों की मतलब किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? एमपी राजस्थान, एमपी महाराष्ट्र, एमपी उत्तर प्रदेश या फिर एमपी गुजरात। किसकी संयुक्त परियोजना है मेरे भाई? सही आंसर हो जाएगा एमपी और यूपी। एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है, ध्यान रखना है। बेतवा नदी पर ललितपुर के पास में स्थित है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। और ललितपुर किसके लिए फेमस है? तो यूरेनियम के लिए फेमस है। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका तो चर्मवती नाम है ना, आप सबको पता ही होगा। अगला, कियूटी जलप्रपात या फिर जिसे हम क्योटी भी कहते हैं, किस नदी पर स्थित है? बीहड़, महान, सोन या फिर केन। तो महाना नदी पर है क्योटी जलप्रपात, याद रखना। यह रीवा जिले में स्थित है। रीवा में 3-4 जलप्रपात हैं, ठीक है। तो चचाई और जो आपका एक और जो अभी बताया था बहुटी, इनमें कन्फ्यूजन रहता है। बहुटी सबसे ऊंचा है IFSR 2023 के अनुसार, ध्यान रखना। गांधी सागर बांध मंदसौर किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती। तो गांधी सागर डैम जो है वो चंबल पर बना है और ये चंबल पर बनने वाली पहली परियोजना है। माही नदी का उद्गम स्थल मिंडा, ये किस जिले में स्थित है? झाबुआ में, धार में, अलीराज में या फिर रतलाम में। कहाँ पर है मांडी मतलब माही नदी का उद्गम स्थल मिंडा या फिर मांडा जिसे हम कहते हैं, ये धार जिले में है। तो माही नदी धार जिले के सरदारपुर तहसील के मिंडा गांव से निकलती है, ये भी ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की किस नदी को खुशहाली की दाता कहा जाता है? बेतवा, ताप्ती, नर्मदा, केन। तो खुशहाली की दाता किसको कहते हैं? गिव ऑफ हैप्पीनेस, नर्मदा को कहते हैं। माँ नर्मदे इनको ही कहते हैं। अगला, पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर के पास कौन सी नदी बहती है? देखो ये प्रश्न 2 एग्जाम में आया है, एक तो एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई में, इसलिए इसको 2 बार हमने जो है जैसे का तैसा कॉपी कर लिया है। पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर के पास में कौन सी नदी बहती है?
तो इसमें आपकी सिवना हो जाएगी। ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर जो है सिवना नदी के किनारे स्थित है। सोन नदी का प्राचीन नाम क्या है जो रामायण में मिलता है? सुभागथी, हिरणबाहु, स्वर्ण या फिर सुआगथी? सही आंसर हो जाएगा सुआगाथी। सुआगाथी सही आंसर हो जाएगा। रामायण में इसे सुआगाथी कहा गया है, जबकि अन्य ग्रंथों में हिरणबाहु भी मिलता है, लेकिन रामायण पूछा है तो रामायण में इसको सुआगाथी कहते हैं। ध्यान रखना सोन नदी को। अगला 82 नंबर, तवा बांध किस जिले में स्थित है? तो अभी आपको बताया था तवा डैम जबलपुर, नर्मदा, खंडवा, हरदा। बताइए तवा डैम कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा नर्मदापुरम में। इसे पहले होशंगाबाद कहते थे। तो तवा नदी पर इटारसी के पास बना यह बांध मध्य प्रदेश के सबसे लंबे बांधों में से एक है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है? भेड़ाघाट में, महेश्वर में, मांडू में, ओरछा में। 1 मिनट, बैटरी लो हो गई, थोड़ा सा स्पीड को तेज करेंगे, 5% बची है। ठीक है, तो ये महेश्वर में है। अगला है शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? शक्कर नदी नर्मदा की सहायक नदी है। छिंदवाड़ा से निकल करके नर्मदा में मिल जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्थल भेड़ाघाट किस नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात यहीं पर स्थित है ना। बावनथड़ी परियोजना किन 2 राज्यों की सीमा पर है? तो एमपी और महाराष्ट्र की सीमा पर है बावनथड़ी परियोजना। आगे बढ़िए। केन बेतवा लिंक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बुंदेलखंड राज्य के आसपास है ये, इसलिए बुंदेलखंड में सिंचाई करना इसका मुख्य उद्देश्य है। केन का अतिरिक्त पानी बेतवा में भेज करके बुंदेलखंड के सूखे को दूर करना इसका उद्देश्य है। धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो ये 30 मीटर ऊंचाई है धुआंधार जलप्रपात की। हालांकि ये जलप्रपात वगैरह अलग से कवर करेंगे अपन। ठीक है, बिछिया नदी के तट पर कौन सा शहर है? शहडोल, रीवा, उमरिया, अनूपपुर। सही आंसर हो जाएगा रीवा जो है वो बिछिया नदी के तट पर है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के नहीं बहती है? तो नर्मदा तो बहती है, ताप्ती बहती है, माही बहती है, सोन नहीं बहती है। सोन कहाँ पर जाती है? ये पटना बिहार में जाती है ना, तो ये सोन नदी सही आंसर हो जाएगा। माही बता रहे हैं, हाँ भाई माही भी नहीं बहती। देखो 1 मिनट, माही नदी जो है ये भ्रंश घाटी में नहीं बहती है ना, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लेकिन भ्रंश में नहीं बहती है। और ये जो सोन है ना, ये भी भ्रंश में बहती है, क्योंकि जो सोनभद्र है, सोनभद्र जो है ये सोनभद्र बहुत पथरीला इलाका है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सोन नदी सोनभद्र से होकर के बहती है, और सोनभद्र पथरीला इलाका है, इसलिए उसको रिफ्ट वैली मान लिया है। ठीक है, तो जो आपकी माही नदी है वो नहीं बहती है। नर्मदा, ताप्ती और सोन का कुछ हिस्सा भ्रंश घाटियों में होकर के बहता है। सोन का थोड़ा सा ही है, बाकी नर्मदा और ताप्ती तो भ्रंश घाटी में बहती हैं, माही नदी नहीं बहती है। ठीक है, अगला, पुराणों में ताप्ती नदी को किसकी बहन कहा गया है? तो सूर्य की बहन कहा गया, अभी आपको हमने बताई था। धार्मिक मान्यताओं में ताप्ती को सूर्य की बहन कहते हैं। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं? चंबल, बेतवा, नर्मदा, सोन। तो जो आपकी नर्मदा नदी है इसको जीवन रेखा कहते हैं। 93 देखिए। ओरछा किस जिले में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है? तो ओरछा पहली बात तो ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है, और निवाड़ी जिले में है। टीकमगढ़ से निवाड़ी को अलग किया गया है। ठीक है, मान नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, चंबल, माही, ताप्ती। तो नर्मदा की सहायक नदी है मान, ध्यान रखना। धार जिले में मान परियोजना इसी नदी पर स्थित है। 95, सोन और जोहिला नदी का संगम कहाँ पर माना जाता है? तो ये शहडोल जिले में माना जाता है। शहडोल जिले में जो सोन नदी है वो जोहिला सोन में जाकर के मिल जाती है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गहराई वाली खाइयों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बेतवा, चंबल, केन, नर्मदा। तो जो अपनी चंबल है ये भिंड और मुरैना में मृदा अपरदन के कारण बीहड़ या फिर खाइयों का निर्माण करती है, ये भी ध्यान रखना है। अगला, सिवनी जिले की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? वैनगंगा, वर्धा, पेंच, शक्कर। तो सिवनी की जीवन रेखा वैनगंगा को कहते हैं। 98 देखिए। सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले को दो बराबर भागों में बांटती है? तो जो सिंध नदी है वो मध्य प्रदेश के गुना जिले को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। 99 देखिए। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चा से चूलिया, चा से चंबल। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात भैंस रोडगढ़ जो है यहाँ पर स्थित है, राजस्थान की सीमा के पास में चंबल नदी पर स्थित है, ध्यान रखना। अगला, मध्य प्रदेश की किस नदी को अर्थव्यवस्था की मेरुदंड कहा जाता है? बैकबोन ऑफ इकोनॉमी मध्य प्रदेश की कहा जाता है, बताइए। बेतवा, चंबल, नर्मदा, केन। सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए नर्मदा नदी का सबसे बड़ा योगदान है। तो ये 100 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एमपी पुलिस का नोट्स ग्रुप है जो हमने एमपी पुलिस के लिए बनाया था। 95% लोगों का यहाँ से सिलेक्शन हुआ था। इन्होंने देखिए इसी ग्रुप में शामिल है ना, खुद इन्होंने भेजा, सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया है, और अपना इन्होंने स्कोर कार्ड भी भेजा था, बधाई। ठीक है, इसके अलावा ये रचना नामदेव जी हैं, सर मेरी 2nd रैंक लगी है, ये भी इसी ग्रुप से हैं, और अपना स्कोर कार्ड भी इन्होंने तुरंत हमको सेंड किया था। इनको जो है कंग्रेचुलेसन बोला गया था। इसी तरह से आप भी अपने स्कोर कार्ड को सेंड कर रहे होंगे। आप जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप डिप्टी जिलर और फॉरेस्ट गार्ड के लिए हमने बनाया है। आप भी इसी तरह से कह रहे होंगे, सर मेरा भी बढ़िया से सिलेक्शन हो गया है। अब इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आपके पास में इसी तरह से टॉप 100 प्रश्न आते रहेंगे। अगला प्रश्न आपका मध्य प्रदेश के वन और वनोपज प्लस आदिवासी और जो मतलब कि जनजाति यहाँ हैं, इनको मिलाकर के टॉप 100 प्रश्न आने वाले हैं। थ्योरी वीडियो सब लोग देख लेना। अभी आपको यहाँ पर एक जो है लिंक मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर कर लेना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।